नमो बुद्धाय। हाल ही में आयोजित डोंगरगढ़ में 3 दिवसीय धम्म एवं ध्यान शिविर के अनुभव को हम जानते हैं। उन्होंने क्या अनुभव किया 3 दिन में। हमने दिन भर उनको धम्म के सेशंस और ध्यान कराया, धम्म सिखाने का प्रयास किया। उनसे आप सभी लोग उन्होंने क्या सीखा, उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करें। वंदामी बनते जी। मैं विपश्यना ध्यान साधना शिविर में आई हूँ और मैं इसके पहले भी 10-10 दिन के 2 शिविर किए हुए हैं। बीच बीच में से छूट जाता है पर अभी करती रहती हूँ। तो ध्यान साधना से मन में बहुत शांति आती है, सुकून मिलता है और टेंशन भी कम हो जाती है और शरीर में जो भी रोग बीमारियां है उससे भी बहुत कुछ राहत मिलती है और मन में जो भी भावनाएं अच्छी अच्छी भावनाएं आती है, सबके प्रति प्यार बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, मैत्री बढ़ती है और हमें जीवन में अच्छी से जीने का ज्ञान मिलता है बनते जी द्वारा और सबके साथ सम्मान के साथ रहना, सहनशीलता, क्षमता, ममता, सभी समानता और प्रेम भाव बनता है और सभी के साथ मैत्री मिलती है, सभी का साथ मिलता है और साधना से बहुत कुछ मतलब अपने जीवन में, अपने शरीर में परिवर्तन आता है और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये चाहती हूँ कि सभी ने ऐसी साधना विपश्यना करना चाहिए जो अपने जीवन के लिए सुखदायी है, मंगलदायी है और मुक्ति का मार्ग है। ये बहुत अच्छा मार्ग है सबके लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। सभी को नमो बुद्धाय। डोंगरगढ़ में 3 दिवसीय गैर आवासीय शिविर चल रहा है जिसमें वे संप्रजनो भंते जी और उनके सहयोगी और एक भंते जी हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से विपश्यना का जो परिचय है यहाँ पर दिया जा रहा है। मैं सभी क्या बोलना चाहिए, साधना के प्रति जिनका थोड़ा सा भी झुकाव हो रहा है उनसे अनुरोध करूँगा कि इस शिविर का ज़रूर लाभ लेवें। और यहाँ पर किसी संप्रदाय से संबंधित चीज़ें नहीं होती है, खुद का ध्यान करना होता है, किसी देवी देवताओं या फिर किसी मूर्ति पूजा के बारे में नहीं है। खुद का मन के विकार है जो शरीर के अंदर जो है उनको निकालना, जानना, पहचानना, ये आपको स्वयं करना पड़ता है, ना कि कोई और आपको सिखाएंगे। लेकिन इसी पर अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं यहाँ के मतलब भंते जी जो आए हुए हैं और इनका साधुवाद है कि ये इतनी अच्छी कल्याणकारी विद्याओं को आप तक पहुँचा रहे हैं और सभी का साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये शिविर में मतलब 3 दिन का जो साधना है, मुझे एक दीदी के ज़रिए मुझे पता चला था। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, तो जब मैं यहाँ आई पहला दिन मुझे इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आई जब मैंने मेडिटेशन किया। मतलब इससे पहले मैं मन में बहुत से मेरे सवाल थे, मतलब मन मेरा विचलित था, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था। तब से मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर मतलब देखूँ तो आखिर में होता क्या है करके। तो मैंने पहले दिन देखा, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आई, बहुत मतलब मन एकदम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश महसूस होने लगा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अभी भी। मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मन में मेरे कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं, बस हम शांत मन लग रहा है, किसी से कुछ लेना देना कुछ नहीं लग रहा है। बहुत बहुत ही अच्छा फील मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ इन 2 दिनों में। आज साधना का आखिरी दिन है, थोड़ा दुख तो हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा दिन का होना चाहिए था, बट 3 दिन का है, लेकिन इसमें भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे आगे और ही करना है इसके बारे में। तो मैं आगे और भी जानना चाहूँगी, लेकिन मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और आपके मन को शांति मिलेगी। नमो बुद्धाय। Jai Bhim, Namo Buddhaya. This is Shreya Kuril from Dongargarh, and today I am going to tell you about the merits of Dhamma and meditation. Meditation is a really very good thing which
have to attend everyone. अगर हम ध्यान साधना में थोड़ी भी मेहनत करें तो हमें एक बहुत ही अच्छा और सुखी जीवन मिलता है। मैंने 3 दिवसीय आनापान साधना की डोंगरगढ़ में जो अभी इस सत्र हुआ है। इसमें मुझे काफ़ी सारे लाभ दिखे, जैसे मेरा गुस्सा काफ़ी कंट्रोल हो गया है और मुझे थोड़ी शांति मिलने लगी कि जैसे ही मैंने अपने ध्यान साधना मेडिटेशन की तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा शांतियाँ मिली। और मैं चाहती हूँ कि ये मेडिटेशन सबको करनी चाहिए, जिससे सबका जो जीवन हो वो बहुत सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय गुजरेगा। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सभी एक ना एक बार ध्यान साधना ज़रूर कीजिए। सभी को मेरा राधे राधे, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुलोचना सिन्हा है। मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ दीदी लोग के साथ। उन्होंने बोला चलिए, वहाँ मेडिटेशन होता है और मन शांत और सुखी जीवन जीने के लिए आज जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मतलब गुरुदेव जो उपस्थित है वो बताते हैं। तो आप चलिए करके। तो मैं आज पहली बार आई हूँ और आते ही मुझे एक अनोखी शांति मिली, इतना आनंद की अनुभूति हुई। भगवान मैं तो ज़्यादा जानती नहीं, मेरा जो धर्म है हिंदू है, लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ। बुद्ध शरणम गच्छामि जो उपस्थित है उन्हें दे मूर्ति को देख के एक असीम शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो वातावरण है एक अलग ही मतलब सुख ही प्रदान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब यहीं रहूँ, ऐसा लग रहा है। शांत मन, ऐसा लग रहा है कि जीवन की कुछ हम लोग जैसे ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, तो अब जिनको भी शांति चाहिए वहाँ एक बार आ जाए। इतनी शांति है यहाँ आने के बाद, सारा जो दुख है दर्द है वो थोड़ी देर के लिए तो कम हुआ। तो मन इतना अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और मैं तो अभी मात्र मेरे को 10 मिनट ही हुआ है, मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गई। मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और सभी जो लोग जो भी देख रहे हैं मुझे, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि यहाँ एक बार ज़रूर आए और यहाँ से शिविर अटेंड करें। थैंक यू। नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे अभी मेडिटेशन के बारे में, ध्यान साधना के बारे में बोला जा रहा है, मैं मेडिटेशन तो बहुत समय पहले से स्टार्ट करी थी। उस समय मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, दिमाग में बिल्कुल संतुलन नहीं होता था, मन का भी कोई संतुलन नहीं होता था, जिसकी वजह से पूरा परिवार में असंतुलित वातावरण था। जैसे जैसे मेडिटेशन करते गए, ध्यान साधना में उतरते गए, तो चीज़ें क्लियर समझ में आने लगी कि हमको करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि एक हमें जब अपनी फैमिली में कोई परेशानी आती है तो हम बहुत जल्दी उतावले होते हैं, और आज जब ध्यान करते करते और गुरु के संपर्क में रहते रहते ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हमें रुकना चाहिए। जब भी भावनाएं उत्पन्न होती है वो तो ठीक है, लेकिन बाद में बहुत उठापटक रहता है, बहुत तरंगे रहती है और अशांत मन रहता है, हम बहुत विचलित रहते हैं। लेकिन अगर उसको हम शांत भाव से और स्थिरता से, समता से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये कोई अर्थ नहीं है जो अभी हमने हल्ला किया, अभी हमने जो तनाव लिया इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। इतनी बड़ी ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव आए हैं और बहुत सारे तनाव चले गए हैं, वो रुके नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, और उससे फिर हमारे भीतर में बहुत बदलाव आता है। जब भी हम ध्यान करने गए हैं, गुरु जी जैसे बताए कि जब आप बहुत क्रोध करते हैं तो आपके भीतर वाइब्रेशन आता है। वो बोलने से ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा क्या, लेकिन जब आप भीतर देखने लगते हैं, अपने आप को महसूस करने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि सही बात है। आपकी पूरी शरीर के नसें जो होती है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, उसमें आपका कोई कंट्रोलिंग नहीं होता और बातें बनने से ज़्यादा खूब बिगड़ जाती है। फिर ये बात तब समझ में आई जब हम ध्यान में पकने लगे। अभी तो बहुत नहीं पके, अभी नर्सरी में हैं, तभी ये चीज़ें और समझ में आ रही है। सोचिए अगर हम और आगे उन्नति करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो हमको अपने दैनिक जीवन में ध्यान साधना को जरूर लाना चाहिए। दूसरी एक और बात है, जिन बच्चों के मन में एकाग्रता नहीं होती, पढ़ने लिखने के समय उनका मन बहुत अशांत रहता है,
उनको ज़रूर करके करना, ऐसा ध्यान साधना करना चाहिए, बिल्कुल गुरु के गाइडलाइंस में करना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई समस्या है, तो बिल्कुल अपने जो नज़दीकी संस्थान होंगे वहाँ पर जाके संपर्क करिए, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताइए और वो ज़रूर रास्ता निकालेंगे। और तीसरी मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगी, जिस तरीके से आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, चाहे वो परिवार का हो या बाहर का हो, वो संतुलन नहीं बना पाते। मैंने अभी देखा है, अभी ये ध्यान साधना में आने से पहले मैंने देखा है, कुछ लोगों को डिप्रेशन में इतनी बुरी स्थिति है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक के दिमाग में आ रहा है। मैं सोचती हूँ कि ये जो चीज़ है, हम जो ध्यान साधना है, ये जो मेडिटेशन है, विपस्सना जो है, वो आपको इससे ज़रूर बाहर निकाल लेगा। पर आपको एक कदम खुद उठाना होगा, आपको खुद अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना होगा कि मैं इनविजिबल कुछ हूँ। जब आप ऐसा कुछ चाहेंगे तब आप ज़रूर उन्नति करेंगे, और ऐसे कोई भी थॉट है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपका मंगल हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। मेरा नाम रेखा रंगारे है। मैं 3 दिन के शिविर में आके बहुत शांति अनुभव कर रही हूँ और बहुत सुख शांति मिलती है, और हर किसी को आनापान करना चाहिए। मन शांत और ध्यान लगता है और मन को शांति मिलती है, तनाव मुक्त रहता है और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। जय भीम। नमो बुद्धाय। मेरा नाम संध्या रंगारे है। मैं डोंगड़ में रहती हूँ और मैं 10 दिन का शिविर अटेंड कर चुकी हूँ। वहाँ मेरे मन को शांति और तनाव मुक्त हूँ। मैं पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी उससे मैं बहुत काफ़ी आराम है शिविर कर। 3 दिन का बोलूँगी ना। 3 दिन के शिविर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भंते जी जो बताएं उनके मार्गदर्शन में 3 दिन के शिविर में भंते जी लोग हमें नोट्स कराए गए, जिससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, उससे ज्ञान और वृद्धि हुई। तथागत गौतम बुद्ध को त्रिबार वंदन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिबार वंदन करते हुए, भंते जी को त्रिबार वंदन करते हुए, उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। तारीख 12 दिन सोमवार से हम लोगों ने विपासना केंद्र यहाँ पे डोंगरगढ़ के बौद्ध विहार, नागसेन बौद्ध विहार में चालू किए हैं। यहाँ पे आसाम के भंते जी, बालाघाट के भंते जी और हमारे डोंगरगढ़ के भंते जी, इनके साथ दुर्ग भिलाई डोंगरगढ़ के उपासक उपासिकाएं उपस्थित थी। यहाँ हम लोगों ने 3 दिन से शिविर अटेंड किए हैं। इस शिविर में हम लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसमें हम लोगों को भंते जी द्वारा नोट्स दिए गए हैं। उसमें हम लोगों को हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की हम लोगों को सीख दी गई है। जैसे कि हम लोग किसी को द्वेष से देखते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को हम लोग गलत बोलते हैं, ये सारा चीज़ हमको नहीं बोलना है। हमको अपने संयम में रहना है। कोई अगर हमको गलत भी बोलता है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको थैंक यू बोल के उन लोगों को हमें माफ़ करके छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार हमको बुद्ध भगवान ने जो रास्ता दिखाया है, हम लोगों को बुद्ध भगवान के और डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के दिए हुए रास्ते में चलना है। और जैसे कि बुद्ध भगवान ने 6 महीना तक जंगल में तपस्या की है, और हम लोग भी उसी के रास्ते में चल के उन्हीं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ 3 दिन का शिविर अटेंड कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है। हमारे यहाँ कम से कम 30-40 महिलाएं 3 दिन से शिविर को अटेंड कर रही है। हम चाहते हैं कि हर गांव में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर जगह शिविर लगे और हमारे बौद्ध समाज के लोग इस शिविर को अटेंड करें और सारे लोगों को बौद्ध धम्म का ज्ञान हो और हम हर जगह बौद्ध धम्म का प्रचार करें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं हर जगह जाके हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार करें, डॉक्टर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले, अपने बच्चों को शिक्षित बनाए,
अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, अच्छा ज्ञान दे, अच्छी शिक्षा दे और अच्छे अच्छे गुण बताए और अपने बच्चों को 3 दिन का शिविर 10 दिन का शिविर अटेंड करने के लिए उन लोगों को प्रेरणा दे। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। मेरे पूज्यनीय भंते जी को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। डोंगरगढ़ के नागसेन बुद्ध विहार में पहली बार ये 3 दिन का शिविर लिया गया। मैं आज तक कोई शिविर भी अटेंड नहीं की थी, लेकिन आज मुझे जंगल मैडम के मार्गदर्शन में ये शिविर लेने का अवसर मिला और मैं यहाँ तारीख 12 से आज तीसरा दिन है, 3 दिन से मैं आ रही हूँ। पहले दिन भंते जी ने जो मेडिटेशन के बारे में महत्व समझाए, मुझे तो ऐसा लगा कि वाकई में हम कितने अभागन हैं जो आज तक हमने मेडिटेशन नहीं किया। और मैं 10 मिनट आधा घंटे का मेडिटेशन करने के बाद मुझे मन को इतनी शांति मिली, मुझे इतना अच्छा लगा कि वाकई में ऐसा लगा कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया वो बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही बहुमूल्य है। हम मूर्ख लोग उसको पालन नहीं कर सकते, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। पहले दिन तो मुझे बहुत ही खुशी मिले, बहुत ही अच्छा लगा। दूसरे दिन भंते जी ने हमें ये समझा है कि जीवन अगर जीना है तो किसी से मोह, किसी से उम्मीद और किसी से कोई लालसा ना रखो और जीवन में ऐसा जीना चाहिए कि बस दिन निकला, अपने दिनचर्या किए, मतलब ये जीना मुझे ऐसा लगा कि एक जानवर जैसे जीना लगा। लेकिन आज मैं 3 दिन का शिविर अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा वाकई में हमने कुछ भी नहीं किया आज तक के ज़िंदगी में, लेकिन आज से मैं इतना प्रण लेती हूँ कि जो भंते जी ने मुझे 3 दिन का ज्ञान प्राप्त हुआ उससे मैं बहुत प्रेरित हुई और मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, सबका मंगल करूँगी और मुझे जितनी मेरे से हो सके मैं इस लोगों की मदद करना चाहूँगी और जो भी मेरे से हो सका मैं पूरे धम्म का पालन करूँगी। ऐसा बोल के मैं 2 शब्द समाप्त करती। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ वो बहुत शिविर कर चुके हैं और उनके साथ रह के मैं हमेशा इसके बारे में सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी शिविर किया नहीं था। आज परसों ही मैं यहाँ आके बैठी हूँ और यहाँ बैठने के बाद थोड़ी देर जब मैं बैठी और अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश की तो मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। जब मैं साधना में बैठी और मैंने अपने सांसों पे ध्यान दी हूँ तब मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई थी और उसमें मेरे शरीर में एक तरंगे उठी थी, उससे मुझे शांति मिली। और मैंने अपनी बेटी को भी इसमें भेजी थी और वो भी यहाँ जाने 10 दिन का शिविर की है, उसने ये करने के बाद वो भी पहले से बहुत शांत हो चुकी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सभी ने इसका लाभ लेना चाहिए और महिलाओं को जो डिप्रेशन होता है उसके लिए ध्यान शिविर करना बहुत ज़रूरी है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज हमारा यहाँ मेडिटेशन का विपश्यना शिविर का तीसरा दिन है। आज ये लास्ट दिन है। इसके एक दिन पहले का शिविर जो था मैंने उसको अटेंड नहीं की, लेकिन दूसरे दिन का शिविर को मैं अटेंड करी हूँ और उस शिविर में इतना कुछ जानने को मिला है और सीखने को मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसके पहले भी मैंने 2 बार शिविर अटेंड करी हूँ, एक रायपुर में और एक धमतरी में। दोनों शिविरों की अपेक्षा इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। शिविर से हमें प्रेरणा मिलती है कि मेरा जो ज़िंदगी भर हम अपने मेरा के लिए लड़ते रहते हैं उसे हम ना करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, व्यायाम करें। चूँकि मैं योगा से रिलेटेड रखती हूँ, रोज़ योगा प्राणायाम करती हूँ, इसलिए मुझे ध्यान का भी बहुत सा नॉलेज है। लेकिन इस शिविर में आने के बाद में बहुत अधिक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है।
इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। 3 दिवसीय शिविर में हमने ये सीखा कि अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कैसे करें, जैसे कि गुड हैबिट्स, जैसे कि जल्दी सुबह उठना, क्या बोलना चाहिए, टाइम पे भोजन करना, टाइम पे सोना, और क्या बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखना, जैसे अच्छे अच्छे विचार को अपने जीवन में लाना, और बहुत सारी चीज़ें, और बुद्ध और उनके धम्म को सीखना, और बाबा साहब ने जो बताया है उनके मार्ग में चलना, और बुद्ध ने जो बताया कि मेडिटेशन करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। मेडिटेशन करने से हमको बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे जैसे हम एक के बाद एक मेडिटेशन करते जाएंगे हमको उतना अनुभव मिलते जाएगा, और मेडिटेशन करने से हमें जानने की प्रक्रिया मिलती है कि क्या बोलते ध्यान साधना मेडिटेशन शिविर में हमें सांस आ रही है जा रही है उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना। ये हमने 3 दिवसीय शिविर में सीखा। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं आर्यन कुरेल डोंगरगढ़ से। हमने इस डोंगरगढ़ में ये 3 दिवसीय धम्म साधना की जो हमने इसे ज्वाइन की थी, हमने इसमें ये सीखा कि धम्म क्या होता है। हम जिस तरीके से अपने आप को साफ़ करते, अपने शरीर को साफ़ करें, उसी तरीके से हम अपने मन को भी साफ़ करते, और धम्म उस मन को साफ़ करने की एक प्रक्रिया होती है। इस धम्म में हम 3 स्तंभ को जानते हैं, वो है पहला शील, समाधि और प्रज्ञा। ये 3 स्तंभ। शील आचरण, हम किससे कैसा व्यवहार करते हैं। समाधि मन की एकाग्रता, कि हम जब शांत होंगे तब हमें सत्य दिखाई देता है। और प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, और यह ज्ञान में सबसे बड़ा चीज़ है यह दिखाना कि कुछ भी चीज़, सारी चीज़ें अनित्य हैं, यानी कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। और ये सबको जानने का और अपने जीवन में उतारने का एक मार्ग है जिसे कहते हैं हम ध्यान या मेडिटेशन। इस 3 दिवसीय शिविर से हमने मेडिटेशन के बारे में और धम्म के बारे में इतना जाना है कि इसे हम अपने ऊपर और अपने सभी पर कैसे इसको इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, और दूसरों की इसमें कैसे, ये दूसरों की सफलता के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसे जानें, अपने ऊपर लागू कीजिए और जानिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों ने उन सभी के अनुभव जाने, उनसे प्रेरणा लिए। तो ऐसे ही धम्म के कार्य होते रहे, लोग ध्यान का अभ्यास करें, धम्म को जानने के लिए ऐसे ही उत्सुक रहे। इसके लिए आप सब भी ऐसे शिविरों में भाग लेने का प्रयास करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा विपश्यना के शिविरों में जाने का प्रयास करें, और ऐसे ही अपने आसपास बुद्ध विहारों में ऐसे धम्म के शिविर ऑर्गेनाइज़ करें। आप सबका मंगल हो।